मुरादाबाद 31 अगस्त 2025 वर्क फाउंडेशन का 38वां स्थापना दिवस मुरादाबाद के अली वेंडिंग पॉइंट में गरिमामय ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अध्यक्ष अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा आर के भारत एडवोकेट, मुकुल अग्रवाल, प्रिंस चौहान, पर्वतरोही मनोज कुमार, मनुषी रस्तोगी, रवि यादवंशी, रवि टंडन, मतलूब अली खान, उल्फत अहमद, गुलफशाह और मन्नान भी शामिल हुए। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के मंत्रों का पाठ किया, जिससे समारोह का वातावरण आध्यात्मिक और प्रेरणादायी बन गया। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तथा सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ये गुजारिश भी की गई कि प्रेम और भाईचारे की बुनियाद पर भारत को अखंड बनाने और सतयुग लाने के लिए सभी एकजुट हों। अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से बन गुरु प्रसाद। जब काम में लगे हुए हैं, अपना पैसा और अपना वक्त लगाकर विदाउट एनी और वक्त पर नजर रखें। इसलिए कि वक्त से जरा से भी नजर भटकते हैं तो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, रास्ता हो जाता है, गुमराह हो जाता है। हल्की सी तालियां, इतना शानदार काम तालियां रुकी नहीं चाहिए। और मैं आपको बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था, हमारी एनजीओ जो है, उसी रिवायत को दोहराने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मोमेंट, नूर, इब्राहिम और दानिया। और ये बच्चे जो हैं वो आपके सामने होली बुक्स हैं, जो जिस तरह होली बुक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का पता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, हर एक प्रकृति में जो भी इस मालिक ने क्रिएट किया है, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। हम तभी सब आंसरेबल होंगे। फैमिली, अगर हम ये सोचें कि हम सब एक फैमिली है तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हमें पता होगा कि मेरा भाई और हमारे जो परम माता पिता है वो भी चाहे कोई मनुष्य वगैरह इसीलिए हमने अमरनाथ में इंसानों की सेवा में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। हिमालय से आई प्रगति की पुकार को हमने जन जन तक पहुंचाया है और पर्यावरण की रक्षा का महत्व हमने घर घर जाके समझाया। तो राजधानी को युग परिवर्तन का केंद्र बनाया है, कलयुग को सतयुग में बदलने का संकल्प लिया है। 400 से ज्यादा मुसलमानों को ऑर्गन डोनेशन की शपथ दिलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत के केंद्र से आने के जरिए कदम से कदम मिलाकर हमने शांति और एकता का एक नया अध्याय रचाया है। वर्क ने संकल्प लिया है कि कर्मों के आधार के ऊपर कोई ईश्वर के नजदीक कोई अगर प्रभाव होगा तो कर्मों के आधार के ऊपर होगा। वो इस आधार के ऊपर नहीं होगा कि उसने जन्म किस के अंदर लिया है। ये बहुत क्लियर है। ये वैसे का वसुदेव कुटुंबकम का सारी मानव जाति एक परिवार है। इसी को प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बिल्कुल यही बात है। सब उन्होंने भी कही कि जो कुछ हमारे पास यहाँ परंपरा चली आ रही है पहले से, तो सारे अब सबको याद
कि एक परिवार के लोग जब तक हम इसको स्पिरिट के साथ में स्पिरिट यहाँ हो नहीं जाएगी, तो फिर जब तक आपस में नफरतें नहीं खत्म होगी। तो वो उन्होंने कहा था राम राज्य की हम बात करते हैं, क्या था राम राज्य सिर्फ एक लाइन के अंदर वो राम राज्य के बारे में जो कुछ उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा वो था दैनिक दैनिक भौतिक तापा राम राज नहीं। गुरु तो वो है जो खुदावा नहीं पहले बल्कि दुनियाओं से कहेंगे ये गुरु तो तब गुरु है कि वो अपने जबान से कुछ कहे या नहीं कहे उसे गुरु मान लिया जाए। हमें यहाँ पर उस गुरु बनने के लिए कुछ हमें अपने आप में कुछ तब्दीली लानी होगी ना। ऐसे दावा करेंगे कि हम विश्व गुरु होंगे। फाउंडेशन डे का हम सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल का थीम था ऑर्गेनाइजेशन अंगदान और इस साल का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है एक माता पिता की संतान है। इस बात को दास जी ने कहा था, इसी अंदाज के अंदर कहा था जहाँ स्वयंभू मनु अनु स्वयंभू मनु 14 मनु हुए उनमें जो सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुघ्न। उनसे ये सारी नर सृष्टि जो अनुपम नर सृष्टि है वो उनसे शुरू हुई। यही बात जो है दुनिया के अंदर साल चलेंगे तो वो राम राज्य होगा, वरना वो राम राज्य नहीं होगा। ये इतनी बातें थी। अब हमें विश्वगुरु बनने के लिए ये तो एक स्पष्ट है, लेकिन मैं यहाँ अपने मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि पहले सबसे पहले तो जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं बाद यहाँ का राम राज्य पूरा स्थापित होगा। जो राम राज्य है वो यहाँ आएगा, तब विश्वगुरु बनेंगे। दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे, दूसरे लोग वहां पर बाकी और जगह पर वहां पर सारी दुनिया के अंदर राम राज्य स्थापित होगा। एक है ये है विश्वगुरु बनने का अर्थ, और उसकी शुरुआत ऐसे ही होगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम सब इंसान हैं। तो वर्कर्स की स्पिरिट क्या है ये सारे काम करने के पीछे? वर्कर्स के स्पिरिट के साथ ये सब कुछ कर पा रहे हैं और विदाउट एनी एक्सटर्नल फंड हम अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमें जड़ पे जाना होगा। वो जो मालिक है वो एक है। हम अलग अलग भाषा से उसे जानते हैं, पर वो मालिक जो है वो एक है। उसने अपना पैगाम, अपना मैसेज भेजा वक्त रहते थ्रू वेदास, थ्रू बाइबल्स, थ्रू कुरान एंड मेनी मोर स्क्रिप्चर्स, बट द मैसेज इज सेम। हम लोग सोचते हैं कि मैसेज अलग है। हम लोग सोचते हैं कि भाई बाइबल इज डिफरेंट और तोरा इज डिफरेंट एंड कुरान इज डिफरेंट, बट नहीं, मैसेज जो आया है वो एक ही आया है। उसमें कुछ चीजें आ रही है, कुछ मिलावट हो गई है, बट द रूट जो मैसेज है वो अपना एक ही जगह है। यहाँ पर मैं एक आयत कुरान से बताना चाहूंगी जिसमें जो हमारा क्रिएटर है उसने हमें बताया कि यू आर ब्रॉट अप फॉर मैनकाइंड। तुम्हें तमाम इंसानों के लिए लाया गया है। इस दुनिया में तुम्हें जो लाया गया है वो तमाम इंसानों के लिए लाया गया है, नॉट ओनली मुस्लिम्स बट द होल मैनकाइंड, द एंटायर मैनकाइंड। कि तुम्हें उनकी भलाई करनी है, तुम्हें उनके साथ भलाई करनी है, तुम्हें उन्हें बुराई से रोकना है। ठीक है, तो यही स्प्रेड लेके कि उस मालिक ने कुछ प्लान्स के साथ ले जाए ना, इसलिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, ये सृष्टि बनाई। हमें ये सोचना चाहिए अगर उस मालिक ने ये सब चीजें की हैं तो कुछ प्लान है इसके पीछे, बट हम नहीं सोचते। हम अपनी चीजों में यहाँ इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम इतना ज्यादा नहीं सोच पाते। तो वो प्लान क्या है? उस मालिक ने चाहा था कि यहाँ पर एक ऐसा माशरा हो, एक ऐसी सोसाइटी हो, लोग मिलकर रहे, द्वारे हक जिसे कहा गया है या फिर हम सत्युग कहते हैं, इसके लिए हमें काम करना है। तो हमारे वर्कर्स इसी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं कि उस मालिक ने हमें। जी सर, सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मतलूब अली खान। तो तब ये आपके वर्क संस्था को आज 38 साल पूरा हुआ है, क्या कार्यक्रम? ये आज स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है इसका 38वां। 37 साल हमारे रहमत के काम करते हुए अब तक बीत चुके हैं, ये 38वां है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से हम बिना किसी भेदभाव के लोगों के फ़ायदे के लिए जो कुछ भी हमसे बन सकता है हम वो करें। क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि लोगों को लोगों से फ़ायदा हो, आपस में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि भारत जो कि एक ज़माने में, एक समय काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, आज फिर वो एक दौर आए लौट कर जहाँ मोहब्बत के ज़रिए से, नफ़रत से नहीं, नफ़रत से कभी किसी का ना तो दिल जीता जा सकता है, देश तो बहुत बड़ी बात रही। तो मोहब्बत के ज़रिए से हम
इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। जब तक नहीं करेंगे, तब तक मोहब्बत से नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएंगे। आपकी संस्था में कितने वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं? वॉलंटियर्स यहाँ पर अगर मुरादाबाद में देखें तो 200 से 250 लोग हैं, मेल्स फीमेल्स मिला के, और भी बहुत लोग हैं जो विभिन्न पूरे भारत में फैले हुए हैं, भारत के बाहर भी। कितने प्रदेशों में काम कर रही है आपकी संस्था? संस्था हमारी लगभग 16 या 18 के अंदर कार्यरत है, 18 प्रदेशों में और बाहर भी। मेन प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इसके अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, जो कि सब ये कार्य देखते हैं। उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की निगरानी में वर्क जो है काम करता है। क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से? ये कहना यही है कि समय इस वक्त जिस तरीके से देश पर आपदा आ रही हैं, आप देखेंगे कि जो ये एक तरीके से प्राकृतिक रूप से आज आप देख रहे हैं बाढ़ें आ रही हैं, ये हो रहा है। हमारा सबका फर्ज बनता है कि आपस में एक मानवता को मिलाकर, आपस में एकजुट होकर, और हम सब चीज़ की फिक्र करें। प्रदूषण जो है उसको भी देखें, आपस में प्यार से, मोहब्बत से एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें आने वाले जो वंश हैं, आने वाले जो हमारे क्या कहते हैं नस्लें हैं, वो कहें कि हाँ, एक हमारे जो पिछले लोग गए वो हमारे आपस में अच्छा एक रिश्ता बना कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया।